नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम नैरेशन की जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम बड़े सारे क्वेश्चंस को पहले ही हल कर चुके हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे हुए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएचजीडी, है ना? तो आज फिर उन्हीं प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नैरेशन टॉपिक पे बेस्ड, जो कि हमारे प्रीवियस मतलब रिसेंट ईयर्स में पूछे हुए हैं। क्योंकि हम ज्यादा लॉन्ग पास्ट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है वेंडर चेंज हो गया, तो कुछ जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते थे उनमें से बड़े सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो एडिक्यूटी बेस्ड जितनी भी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, हम उन्हीं को डील करने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चंस की तरफ आगे, और आगे बढ़ने से पहले ठहर जाएंगे। ठहरना क्या है सर, क्या ऐसी बातें कर रहे हो? तो इस अंदाज में मतलब कि ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी, अगेन फिर कह रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना है ना? क्योंकि जल्दीबाजी करके करेंगे भी क्या, आएगा ही नहीं वो चीज। तो क्वेश्चन को पार्सिंग मेथड के जरिए, एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट होगा ये क्लास। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सर, ये तो आपकी क्लास मास्टर स्ट्रोक है ना? चलिए एकदम इसको प्यार से हैंडल करेंगे बेटा, कोई भी जल्दीबाजी वाली बात नहीं है ना? अप्रोच आपको पता है, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाला सेंटेंस असर्टिव है। कंजंक्शन के बदले सर दैट लगेगा ना? दैट लगेगा सर, पहले वाले में दैट नहीं है सर जी, कट गया। सर जी पहले वाले में तो दैट है ही नहीं, पहले वाले में तो दैट है ही नहीं, तो ये कट जाएगा। कट गया बेटा, बिल्कुल कट कट गया। कट कट कर देंगे इसको। फिर देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो वहां पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे तो शुड गेट लिखा गया है सर, शुड गेट लिखा गया है, तो इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे वहां पे हम सेल नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते लड्डू बाजी, बिल्कुल नहीं लिख सकते सेल, है ना? तो ये दो ऑप्शन ऐसे में ऐसे एलिमिनेट हो गया आपके सामने। और अगर सेकंड के बारे में बात करें, तो यू आपके सामने है ना? यू दिया गया है सब्जेक्ट, दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट के प्लेस पे। और आपने देखा कि सर रिपोर्टिंग स्पीच में ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, कोई भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम पे हम अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब क्या दिया है एग्जामिनर, हम वो देखेंगे, है ना? हम बिल्कुल वो देखेंगे। तो आपने देखा दैट के बाद दोनों ही ऑप्शंस में आई लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर। लेकिन एक बार यहाँ पे बेटा देखे, तो यहाँ पे आपके सामने शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लिखा गया है। तो क्या वो इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे शुड हैव हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होता सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है डी। The surgeon says that I should get anesthesia for the surgery. बिल्कुल डन हो गया आपके सामने ना। इस क्वेश्चन को एसएससी सीएचएसएल 2023 में फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। मैं बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ना डाउट वाली बात नहीं है। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा है। The student said to her, the student said to her, I don't remember your name. दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाला सेंटेंस आपके सामने असर्टिव है। अगर असर्टिव है तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे, तो क्योंकि सेड टू के बाद बेटा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ना आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आ गया, तो इनडायरेक्ट में ले आते टाइम पे इसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। और साथ ही ये जो हमारा टेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इनडायरेक्ट में लेके आओगे, तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको कन्वर्ट करके, है ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको कन्वर्ट करके बोलना पड़ेगा। मेरे लड्डू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करी जाती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करी जाती है। लेकिन तब जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, पास्ट इंडेफिनिट ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं है बल्कि कैसा है, नेगेटिव है, तो आप ना डिड नॉट प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब का यूज करोगे। और ऐसे में कैन नॉट रिमेंबर आप नहीं बोल सकते। ऑप्शन बी कट गया सर, ऑप्शन बी तो बिल्कुल कट गया। सेट टू को टोल्ड में भी नहीं बदला था, नहीं बदला था।
बिल्कुल यहाँ पे ना आई डोंट रिमेम्बर को ना यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है ना, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है, तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने से ना यहाँ पे हिस्ट्री करने से तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेंस में भी परिवर्तन होना चाहिए बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपके सामने एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी आपके सामने क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। एंड फिर बोल रहा है क्या? द स्टूडेंट सेड टू हर दैट आई डिड नॉट रिमेम्बर हर नेम। अरे यहाँ पे तो आई को चेंज ही नहीं किया, या फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे बदला ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपके सामने कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट होगा। और जो वन एंड ओनली आपके सामने आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, और यही आपका ना करेक्ट आंसर है। द स्टूडेंट टोल्ड हर दैट ही और शी डिड नॉट रिमेम्बर हर नेम, है ना, हर नेम। तो बिल्कुल यहाँ पे योर को आप चेंज करोगे किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर ही होता है, हर प्लस नेम। क्लियर? चलिए बेहतरीन तरीके से आपने ना इस प्रश्न को भी डील किया, इस प्रश्न को भी डील किया, एक एक ना कॉन्सेप्ट को इसमें हमने अप्लाई किया, तब जाके हम करेक्ट आंसर तक ना पहुंच पाए, और पहुंच पाए हैं, और एलिमिनेट भी कर लिया अच्छे से। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। She said to her, please pay attention to details. Please pay attention to details. ये लिखा गया है। दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाला जो आपका ये प्यारा सा आपके सामने लिखा हुआ ना सेंटेंस है बेटा, ये आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप इसको बोल के चलेंगे क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आ गया गुरुदेव, क्या करें इसके लिए? तो बेटा मैं इसके लिए ना आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या करते हैं। जब कभी भी आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या मिले, इस इंपेरेटिव सेंटेंस मिले, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पे हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, ऑर्डर, कमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, सजेस्ट, वॉन, वॉन, और एडवाइस में बदल देते हैं, एडवाइस में बदल देते हैं। किसके अनुसार बदलेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वॉर्न और एडवाइस में बदल देते हैं, है ना। बिल्कुल ये क्लियर हो गया। और सेकंड, जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वो आपके सामने वो होगा, जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देते हैं। भले वो ना हम अपने आप रख सकते हैं, हम कोई भी ना ऑब्जेक्ट को वहां पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ना यहाँ पे आप ऑप्शन सजेस्टेड रहते हैं, तो उस ऑप्शन में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको हम चूज करके चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या सीखते हैं कि अगर दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर काइंडली, अब्लिक, प्लीज आदि शब्द हो दिखे तो उनको ना हम इनडायरेक्ट स्पीच में ओमिट कर दिया करते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास को ब्रेक करने के लिए वहां पे टू प्लस नॉट टू का यूज किया जाता है, टू या नॉट टू का यूज किया जाता है। जब दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो नॉट टू का यूज करेंगे, अगर अफर्मेटिव है तो टू का यूज करा जाता है ना। बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई होगी। तो क्योंकि आपके सामने यहाँ पे क्या दिख गया, आपने ना देख लिया क्या, यहाँ पे आपको प्लीज वर्ड दिख गया, तो प्लीज से आपने क्या रिलेट किया कि सर यहाँ पे तो रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है। अब अगर रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है तो हम कमांड कैसे बोल सकते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। और क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो सर पास्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आके वो प्रेजेंट में नहीं हो सकता। गुरुदेव वो तो प्रेजेंट में नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, नहीं हो सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। फिर क्या बोल रहा है कि आपने अभी क्या स्टेप सीखा फोर्थ में कि इन्वर्टेड कॉमास को ब्रेक करने के लिए या तो हम टू का यूज करेंगे या तो हम नॉट टू का यूज करते हैं। नॉट टू का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव हो, और टू का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस कैसा हो, हमारा
पॉजिटिव हो, तो ऐसे में बेटा आप ना दैट का यूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑप्शन डी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर एलिमिनेशन जो आपका करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी रिक्वेस्टेड हर टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, है ना। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन सर, धमाकेदार क्वेश्चन आपने ला दिया स्क्रीन पे। चलिए अगला भी धमाकेदार क्वेश्चन है, ये ना एसएससी सीएचएसएल का ये 2023 में पूछा गया था 4th शिफ्ट में, है ना। चलिए बोल रहा है सी सेड दैट सी वुड नॉट बी कमिंग टू स्कूल दैट डे, है ना। तो दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके आएंगे तो आपके सामने क्या बोला जा रहा है, सी सेड, है ना, सी सेड। अब बेटा सी सेड लिखा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, आप ना ये नहीं बोल सकते सी हैड सेड, बिल्कुल नहीं, है ना। और यहाँ पे ना जब इनडायरेक्ट में आपने लाया है तो विल का वुड कर दिया है, यहाँ इधर आगे किस में आएगा, विल में आएगा, तो आप ना मस्ट नहीं लगा सकते मेरे लड्डू, मेरे लड्डू आप ना मस्ट नहीं लगा सकते। और टुडे को अगर ना आपने क्या चेंज किया, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में चेंज करते हैं, ना कि टुमारो को। तो ये ऑप्शन नंबर आपके सामने जो ना सी दिख रहा है ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया बातों ही बातों में, बातों ही बातों में आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर। अब क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में सी की बात करी जा रही है, तो जो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में आएगा फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार चेंज होगा बेटा। तो यहाँ पे आप यू नहीं बोल सकते मेरे लड्डू, आप ना यू नहीं बोल सकते। उम्मीद करता हूं कि आपने ना इन तीनों ऑप्शन को धीरज सर ने किस तरीके से एलिमिनेट किया, उस हर एक कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान गया होगा। और ऐसे में जो आपके सामने ना वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बना वो है ऑप्शन नंबर डी, शी सेड आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल टुडे, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न था ये भी, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बहुत सारे ना कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो एक बार वीडियो जरूर पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। लिखा है शुभम सेड दैट हिज फादर वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम, है ना। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब वैसे भी आप देख सकते हो ये सीएचएसएल का है और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2023 का, है ना। तो ये बहुत ही बेटा आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इसको ना हम डायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे। बोल रहे हैं ना शुभम सेड, सब में दिया है कॉमा के बाद दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बड़े सारे सेंटेंस, 4 सेंटेंस सजेस्टेड है ना। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको लेके गए हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में होगा। तो ऐसे में मेरे लड्डू, मेरे पुत्र, आप ना यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं कर सकते, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं कर सकते सर। पहला, अब पहला हमने यूं ही काट दिया। और अगर डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हम रखेंगे तो इधर तो जाके वो ना आपके सामने किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेटेड नजर आ रहा है ना। और यहाँ पे बिल्कुल आप पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं रख सकते बेटा, पास्ट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सर जी, तीन ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया एंड आफ्टर एलिमिनेशन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शुभम सेड माय फादर इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी, है ना। बिल्कुल, और विद ये फर्स्ट पर्सन है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन शुभम के अनुसार चेंज होगा और शुभम के लिए यहाँ पे ना आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम का यूज किया जाएगा। एक एक चीजों को, एक एक बारीकियों को मैं खोल दूंगा आपके सामने। चलिए अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन, मन खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, देखो प्रश्न देखते ही, है ना। तो बिल्कुल जब आसान से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं भी फेड अप हो जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए जाना चाहता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन करने लग गया स्क्रीन पे, ये तो खुद आप ही कर लोगे, है ना। चलिए तो लिखा है he said that he would be taking a leave of absence for 2 weeks as there had been a death in his family। लिखा गया है ये सेंटेंस और पढ़ने मात्र से आपको पता लग गया सर जो लिखा गया सेंटेंस है ना, ये जो लिखा गया सेंटेंस है ऑलरेडी हमारे सामने ना, इसको इन कन्वर्ट कर दिया गया है इन डायरेक्ट स्पीच में, किसके द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा। अब हमें इस एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म पूछा है ना। तो सब में बोला गया है ही सेड, बिल्कुल सही जा रहा है।
और ही को यहाँ पे जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ही है, उसको ना जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाया है तो आई को जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने फर्स्ट पर्सन रहा होगा। क्यों? क्योंकि ही के अनुसार चेंज किया गया है बेटा, तभी जाके इनडायरेक्ट इस चीज में ही बना है। सब में आई वाई दे रखा है सर, यहाँ से तो हमें कोई ना हेल्प नहीं मिल रहा, पर आगे हेल्प मिल जाएगा। पर आगे हमें क्या मिल जाएगा बेटा? आगे हेल्प मिल जाएगा। He said I would be taking a leave of absence for 2 weeks as there been as एक तो पहली बात यहाँ पे as होना चाहिए था, as के बाद ना डायरेक्ट ये been दे रखा है, a death in my family, बिल्कुल ये इनकरेक्ट जा रहा है क्योंकि ग्रामेटिकली ना ये इनकरेक्ट है बेटा। यहाँ पे अगर कुछ तो देना चाहिए था, हैज हैव कुछ तो देना चाहिए था, तभी तो हम डिसाइड कर पाते कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल इनकरेक्ट जा रहा है ये। फिर बोल रहा है he said I'll be taking a leave of absence for 2 weeks as there is a death। no, there is a death नहीं, आप सिंपल अगर डायरेक्ट स्पीच में ही आप इसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे तो उधर जाके तो ये सिंपल पास्ट में होता, तो फिर हैड बीन आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी आपके सामने एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। आपके सामने क्या हो जाएगा लड्डू? एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू जब आपने डायरेक्ट स्पीच में बोला है तो इनडायरेक्ट में रखते टाइम पे ना विल बी का यूज नहीं कर सकते, विल बी का यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना होगा कि ना ही वाज गोइंग। तीन ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट किया और एलिमिनेशन के बाद जो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बनेगा बेटू, वो बनेगा ही सेड आई विल बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 weeks as there has been a death in my family, as there has been a death in my family। जो ये आपके सामने दिख रहा है ये पास प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये आपके सामने किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? हैड बीन लिखा है। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। इसको पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2023 में थर्ड शिफ्ट में इसको पूछा गया था। बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन। हम ना बिल्कुल जितने भी एग्जामिनर के द्वारा बॉल डाला जाएगा हम इस तरीके से बैटिंग करेंगे कि हर एक जो गेंद है ना वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाए, है ना। बिल्कुल हम क्योंकि इक्का दुक्का की बात नहीं करते सर, हम फोर की बात करते हैं, हम या तो चौके या छक्के की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम छक्का लगा के चलेंगे। चलिए देखिए देखते हैं क्या होता है। लिखा है नीता सेस। नीता सेस देखो बेटा कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में ना दो स्पीचेस होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। लेकिन टेक्निकली डायरेक्ट स्पीच में चाहे हम बात करें रिपोर्टिंग स्पीच की पहले रखने की या बाद में रखने की, तो आप बिल्कुल दोनों ही प्लेसेस पे रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता, है ना। अगर आप बात करें कि निकिता से सर क्या मैं इसको यहाँ नहीं ला सकता, अरे बेटा बिल्कुल ला सकते हो, आप बोल सकते हो नीता नीता सेस के बाद कॉमा लगा के आप पूरा का पूरा दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना सेंटेंस रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना रिपोर्टेड स्पीच को रख के कॉमा लगा के फिर आप ना रिपोर्टिंग स्पीच रखिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वहां पे जो आपका ना रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो पहले होता है, वो पहले होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, आप उसको बाद में नहीं रख सकते, फिर ना रायता फैल जाएगा। ये ऐसा कुछ रूल ही नहीं होता। क्लियर? अब दो चार चीजें इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैं बताऊं तो आपके सामने जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है मेरे पुत्र। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो गुरुदेव आपने ना कल की ही प्रैक्टिस वाली क्लास में बताया था कि फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पे टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। एडवर्ब्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल ये बात सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं सर जी सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या लिखा है। ये ना नीता सेस, यहाँ पे सेट दे दिया मेरे लड्डू। एक ऑप्शन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ेंगे सर? बर्बाद सा ऑप्शन। हमारे पास इतना टाइम है क्या एग्जाम में? एग्जाम में हमारे सामने इतना टाइम होता है क्या? यहाँ पे हैव हर्ड लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा ना लड्डू। आप पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते इज हियरिंग बिफोर, बिल्कुल नहीं। आप बोल के चलेंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी। हम सर जी आपने तो पढ़ा भी नहीं। क्यों पढ़ूंगा? तीन ऑप्शन तो ऐसी गलत है, एक तो सही देगा ना एग्जामिनर। ये
इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, है ना, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। नीता सेज दैट शी, अब देखो जो आपने डायरेक्ट स्पीच में क्या रखा, आई रखा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, नीता है, नीता के लिए कोई लड़की है, इसके लिए बेटा आप क्या यूज करोगे, सी हैज हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते, अगर वो अकेले भी यूज हो रहा है तो उसके साथ कुछ ना की वर्ड्स होते हैं, जैसे बिफोर, अप टिल नाउ, अप टू द मोमेंट, है ना, और जस्ट बिफोर, इस ऑलरेडी, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। अदरवाइज टेंसेस से दो टेंसेस को कंबाइन करके इनका ना यूज किया जाता है परफेक्ट टेंसेस का। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में ना फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है, बोला है ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो। ओके बाबा मुझे भी ले चलना। तो बोल रहा है ही सेड, ये ना आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखे जाने वाले सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस है। और टेंस की बात करें तो सर जी ये हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है लड्डू, आप बोलेंगे सर जी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शन के बारे में यहाँ पे हमारे सामने बात किया जा रहा है। और टेक्निकली जब हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो टुमारो को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, दो ऑप्शन को आपने यूं ही ना इनकरेक्ट घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर ए एंड डी कैंसिल आउट नजर आ रहे हैं, है ना। और फिर बात कर रहा है विल गो, अरे बाबा विल गो लिखा है तो वुड बी गोइंग क्यों कैसे बोल सकते हो, सुपरफ्लुअस सेंस क्रिएट करता है वैसे भी ये, है ना, विल बी गोइंग तो यूज ही नहीं होता आपके सामने, ये आप थोड़ी बोल सकते हो। विल बी और शैल बी के बाद फिर गोइंग नहीं बोलते, विल बी और शैल बी के बाद गोइंग प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब का यूज ही नहीं करते, ये तो सुपरफ्लुअस सेंस देता है। ये आप ना लिख लेना कहीं नोट पे कि सर जी धीरज सर बताएं कि ये सुपरफ्लुअस सेंस देता है, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की कैटेगरी में इसको ना रखा जाता है। स्लैंग, स्लैंग है, ये स्लैंग एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख सकते हैं क्या कि ये स्लैंग एक्सप्रेशन है सर, ऐसा तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में, स्लैंग एक्सप्रेशन है। तो ये आपके सामने क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। आप ना फ्यूचर इंडेफिनिट को जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हो तो विल का क्या आप बोलेंगे, वुड बोलेंगे, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होगा तो आप इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ही, है ना। तो ही सेड दैट, और आपने दैट इसलिए यूज किया क्योंकि आपका सेंटेंस असर्टिव है। तो he said that he would go to Indonesia tomorrow को आप चेंज करेंगे the next day में, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न, ये भी एसएससी सीएचएसएल का ही प्रश्न था। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे ना आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने ना रिवील कर रहा हूँ। बिल्कुल घास नहीं काट सकते हम, है ना बेटा, घास काटने से चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, ना तो वो अपने अपने ना गोल में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा भी मैं अगर टीचर हूँ, अगर अगर एजुकेटर हूँ, तो मेरे को भी उस दर्जे तक पहुंचना चाहिए, है ना। अगर आप भी स्टूडेंट हो तो आपको भी लगन से तैयारी करनी चाहिए, है ना। जब लग गया है तो लग गया है, लगन होना चाहिए उसमें। चलिए थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। अगला प्यारा सा प्रश्न एक बार मैं आपको फिर से बता दूं मेरे लड्डू कि ना आपके सामने जो दिया गया ये सेंटेंस है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको पहले से ही क्या कर दिया गया है बेटा, कन्वर्ट कर दिया गया है सर जी, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे वी हैव बीन नो गिवन फोर ऑप्शंस एंड आउट ऑफ देम वन ओनली वन विल बी द करेक्ट वन, द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे भी आपके सामने जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना उसको बाद में दिया गया है। तो बोल रहा है द टीचर आस्क्ड इफ आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मैच, है ना। तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दिया जाने वाला आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए ना आपने इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या यूज करा है यहाँ पे, आप ना इफ का यूज किया है। आपने किसका यूज किया बेटा, आपने ना इफ का यूज किया है, क्लियर। और यहाँ पे क्या दिया गया है, हैड सीन, मतलब इसको आपने रखा है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे आप इसका डायरेक्ट में लेके आएंगे तो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। दैट्स इट सर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है सर जी। और यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में आपने डिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आता है,
तो यहाँ पे सीन नहीं लिख सकते। ऐसे में आपके सामने ऑप्शन नंबर ना डी कट गया। और यहाँ पे भी बेटा डिड के साथ आप अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब फॉलो होता। ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सर जी सी भी कट गया, है ना। और डिड के बाद यहाँ पे हैड और सा, मतलब क्या बकवास पंक्ति चल रहा है एग्जामिनर के द्वारा। गुरुदेव क्या बात क्या बात कर रहा है वो एग्जामिनर। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा एलिमिनेशन के बाद, ये जो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसके बाद जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बोल रहा है डिड यू सी द मैच द टीचर सेड टू मी, है ना। तो डिड के बाद आपने देखा कि सर जी हाँ यहाँ पे दिया है फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, और यही हमारा सामने ना करेक्ट आंसर है। यही हमारे सामने क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न, एलिमिनेट करते टाइम पे हमें बहुत ही स्वाद ही आ गया। 2023 में पूछा गया था इसको एसएससी सीएचएसएल में। कौन सी शिफ्ट में सर जी, फोर्थ शिफ्ट में, शिफ्ट फोर्थ में, है ना। चलिए बेहतरीन सा प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन लिखा है हु इज इट, कौन है भाई। विक्रम आस्क्ड हिज यूफोरिया फैडिंग, यूफोरिया फैडिंग किससे पूछा है। विक्रम आस्क्ड किससे पूछा, हिज यूफोरिया फैडिंग, और किसके बारे में, तो हु इज इट। तो आपके सामने यहाँ पे जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो देखो ना ये अजीबोगरीब आपके सामने दिख रहा है। कि मुझे पता है आपने ना ऐसे इस तरीके की सेंटेंसेस से कभी आपने रूबरू नहीं हुए होंगे बेटा। देखो इसको पूछा है एसएससी सीएचएसएल में 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ही चक्कर आ गया होगा, गूगली बॉल डाल दिया है एग्जामिनर ने, है ना। चलिए कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ हुआ है। बोल रहा है विक्रम आस्क्ड हु इज इट, फिर बोल रहा है विक्रम आस्क्ड। आस्क्ड कैसे बोल सकते हो मेरे लड्डू, आस्क कैसे बोल सकते हो, ये ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है, ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है, तो ये आस्क कैसे आ सकता है। एक ऑप्शन सर जी आपने एलिमिनेट किया, यस तालियां हो जाए इसके लिए। फिर बोल रहा है विक्रम आस्क्ड हु इट वाज। अब बेटा देखो यहाँ पे ना आपके सामने हु इट इज, देखिए इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में तो चेंज किया है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं किया। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को ना ये इनडायरेक्ट इस चीज में सिंपल पास्ट में चेंज नहीं किया। ऐसे में ऑप्शन ना सी क्या हो जाएगा आपके सामने, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे तो इसने एज इट इज रख दिया है, एज इट इज रख दिया है। तो आपने देखा कि तीन ऑप्शन जो हमारे सामने सर जी ए बी सी, ये ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये जो दिए गए थे, ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। और जो करेक्ट आंसर बनेगा विदाउट रीडिंग द होल सेंटेंस, हमने सॉल्व कर लिया इसको, ये करेक्ट आंसर है डी। विद हिज यूफोरिया फैडिंग विक्रम आस्क्ड हु इट वाज, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न, बिल्कुल सर जी आग लग गया अब तो सेशन में। अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पर, Rahul asked me, "Are you going to? Are we going to New York next year?" ओहो, तो बोल रहा है राहुल आस्क्ड मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब में क्या लगेगा, आस्क दिया है सर। पूछा किससे, मी, मुझसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में तो मी ना ऑब्जेक्ट आपके सामने मेंशन ही नहीं है, और टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया। दैट दे दिया है आपके सामने, क्या दे दिया है, दैट दे दिया है। अब आपको पता है कि दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आने वाला जो सर जी हमारे सामने जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत महज किससे हो रही है, आप बोलोगे सर जी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। बेटा तो आप इसको बोल के चलेंगे क्लोज क्लोज इंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल के चलेंगे, है ना। क्योंकि एनोमुलस, यहाँ पे आप इसको ये भी बोल के चल सकते हो एनोमुलस, एनोमुलस, एनोमुलस फाइनाइट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है दो इन्वर्टेड कॉमास में, है ना। तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो कंजंक्शन के बदले या तो हम यूज करेंगे इफ, या तो यूज करेंगे क्या, वेदर वर्ड का यूज करेंगे। सर जी इसमें दैट दिया है, कट जाएगा। सर जी ऑप्शन नंबर ना सी में भी दैट दिया है, कट जाएगा। ए में भी दैट दिया था, ये तो पूरा का पूरा बकवास है, ये कट गए तीन के तीन। जो हमारे सामने वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राहुल आस्क मी, राहुल आस्क मी if we were going to New York next year, आपके सामने नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर में ही रखा है, आपके सामने क्या रखा है, नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर में ही रखा गया है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये एसएससी सीएचएसएल 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था इसको। अगला एक बार आप इसे
ट्राई करेंगे बेहतरीन तरीके से, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तब तक देख लिया जाए कि ज्यादा टाइम ना हो जाए, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा सेशन, है ना, आपको भी दिक्कत होगा। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, आपके सामने और भी बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको तैयार करना है। बोल रहे हैं प्रीतम सेड द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिया जाने वाला सेंटेंस है वो कैसा है, आप बोल के चलेंगे सर जी ये हमारे सामने एसर्टिव सेंटेंस है, ये हमारे सामने एसर्टिव है, या बड़े सारे लोग इसको डेक्लेरेटिव भी किसके नाम से जानते हैं, डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना, बिल्कुल। इसके बदले जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, दैट। सब में दिया है सर, यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। प्रिजनर ना थर्ड पर्सन है, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे लिखा है हैड स्लिप, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है सर, हैज कैसे हम लिख सकते हैं। और ना एक चीज होता है हमारे सामने जो हम रिलेट कर सकते हैं कि हैज, हैव और बेटा हेड के बाद आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होता है। ऐसे में ना ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे हेड के बाद स्लेप्ट थर्ड फॉर्म नहीं दिया बल्कि फर्स्ट फॉर्म दिया है ना, स्लीप दिया है, तो ये कट जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कट गया। और फिर बात करें किसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो मेरे लड्डू पास्ट परफेक्ट को ना हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। तो ना ए बी और डी कट गए, तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वन एंड ओनली वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। इस पे कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ ना दैट लगा देना था। चलिए अगला आसान सा ये प्रश्न है, कतई आसान सा प्रश्न था मेरे लड्डू। एक और क्वेश्चन को करते हैं, लिखा है ही सेड, सॉरी शी सेड टू हर मैड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली। पैसे लेती हो, प्रॉपर्ली सॉल्व करो ना, उसको साफ करो, मजाक चल रहा है क्या? डांट रही है। तो सी सेड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली, है ना बेटा। ये जो आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस दिया गया है, आप देख सकते हो इसको कमांड किया जा रहा है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। ये आपके सामने कैसा सेंटेंस हो गया सर जी, तो ये आप बोल के चलोगे ना आपके सामने कि सर जी ये दिया गया सेंटेंस हमारे सामने इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा डायरेक्ट ऑर्डर के बारे में बात करता है। बेटा किसके बारे में बात करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट सजेशन, डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में बात करता है हमारे सामने। बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर होगी आपके, आपको क्लियर। तो सेड टू को ना क्लियरली आप चेंज करने वाले हो किस में बेटा, ना या तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड में या तो कमांडेड में। और क्योंकि आपको पता है सर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारे सामने, कौन सी वर्ब गुरुदेव, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। जो आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, वो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा है आपने किसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप क्या आप इसको लिख सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल ये दो ऑप्शंस बकवास थे, दो तो कट गया सर जी। और एक में ऑर्डर दिया है, दूसरे में क्या दिया है, कमांडेड दिया है। आगे देखेंगे कि क्या बातें चल रही है। आपको अभी बताया था कि जब भी आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, तो उस इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे इन्वर्टेड कॉमास के बदले या तो टू यूज करेंगे या तो नॉट टू का यूज किया जाता है। और नॉट टू का यूज हम तब करेंगे जब आपके सामने ना, जब आपके सामने कैसी बातें चल रही हो, नेगेटिव बातें चल रही हो, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, है ना। और पॉजिटिव दिया हो तो क्या यूज करेंगे हम, सर जी टू का यूज करेंगे। ऐसे में हम ना यहाँ पे दैट का यूज नहीं कर सकते, दैट का यूज नहीं कर सकते, अलग से काइंडली क्यों लगाए भाई। तो करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। आप बोलोगे सी ऑर्डर्ड हर मेड क्या, टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली, टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, और इसको भी पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2023 में सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में इसको पूछा गया था। एक बेहतरीन सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये तो शॉर्ट, ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो इसके एरिया बहुत छोटा है। बोल रहा है रवि सेड आई मे सेल दिस टाई, टाई भी बेच रहा है। आई, रवि सेड आई मे सेल दिस टाई। तो इसको जब हम लेके आएंगे इनडायरेक्ट में, तो ना कंजंक्शन के बदले दैट आएगा, और सब में दैट दिया है,
फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करोगे ना रवि के अनुसार, और रवि के लिए आप उधर यूज करेंगे क्या, ही इनडायरेक्ट स्पीच में। बेटा ये आई वाला ऑप्शन कट जाएगा, और मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो आप बोलते हो माइट, और माइट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं। तो ऐसे में ना आप मे नहीं बोल सकते, ऐसे में आप बिल्कुल मे नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते मेरे लड्डू। और आई वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे मे का जस्ट माइट होगा, तो आप शुड नहीं बोल सकते। आप क्या नहीं बोल सकते, आप शुड नहीं बोल सकते। जो आपका वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सेड दैट ही माइट सेल, और दिस को आप चेंज करोगे किसमें, दैट टाइम में यहाँ पे दिस दिया था, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे इसको, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्यों धरती छोड़ के थोड़ी जाना है, अभी तो यही रहना है ना। क्वेश्चन करते हैं, धरती थोड़ी ना हमें छोड़ के भाग रही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा गया आपकी स्क्रीन पे। मिर, अ, मी, मिरिंडा मिरिंडा सेड टू हर टीचर, आई वॉज सिक फॉर अ डे, एक दिन के लिए ना मैं मुझे बीमार थी। तो मिरिंदा सेड टू हर टीचर दैट आई वाज सिक फॉर अ डे, दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगेन आने वाला जो आपका आपके सामने जो सेंटेंस है वो आप बोलोगे सर जी ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगेगा बेटा, दैट लगेगा। सब में दैट दिया है, सब में दैट दिया है, सेड टू को आप ना टोल्ड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। सब में टोल्ड दिया है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये ना सिंपल पास्ट है, सिंपल आपके सामने क्या है, ये सिंपल पास्ट है सर, ये हमारे सामने सिंपल सिंपल पास्ट है। तो बेटा सिंपल पास्ट को आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में ना, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो इज सिक कट गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, वॉज सिक आप बोल नहीं सकते, टेंस में परिवर्तन होगा। और पास्ट इन सिंपल पास्ट को आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बदल सकते, इनकरेक्ट हो गया। तो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो ए बी एंड सी क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। एंड एट लास्ट जो हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलेंगे मिरिंदा टोल्ड हर टीचर दैट, कौन, आई को चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोई लड़की बोल रही है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शी हैड बीन सिक फॉर अ डे, है ना। बेहतरीन तरीके से हमने आज की क्लास में बड़े सारे क्वेश्चन को हल कर लिए। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट ना इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ट्यूसडे को या उससे भी अगले दिन हम वन शॉट प्रेपोजिशन की द कंप्लीट प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, द कंप्लीट प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। कब, तो थर्सडे को आपके सामने यूट्यूब पे उस क्लास को अपलोड किया जाएगा, और जितने भी आपके सामने कॉन्सेप्ट्स बनते हैं प्रेपोजिशन पे, उन हर एक कॉन्सेप्ट्स को बारीकियों से एक्सप्लेन करके ना आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत प्यार देंगे उस वीडियो को, क्योंकि वो ना यूट्यूब के इतिहास में मैं बोल सकता हूं वो ना पहली क्लास होने वाली है जो कोई एक सिंगल टीचर द कंप्लीट इंग्लिश कॉन्सेप्ट, द कंप्लीट प्रेपोजिशन न कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा होगा। चलिए तो मिलते हैं उस क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, stay happy, stay blessed, and God may God bless you with His Almighty. Bye bye everyone. Please take care.